अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ेब और आप देख रहे हैं ज़ेब की दुनिया। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ अल्लाह ताला हम सबको ढेरों खुशियाँ और सुकून वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मौजा ही मौजा, चार चफेरे हुन मौजा ही मौजा। भाई मेरी तो मौजा ही मौजे। मैं आई हूँ अपने मेके में, ना मुझे पकाने का फ़िक्र, ना मुझे धोने का फ़िक्र, ना मुझे काम कोई करने का फ़िक्र। मौजा ही मौजा है मेरी। भाभी मुझे पका पकाया दे देती है, बच्चे मेरे इर्द गिर्द फिरते हैं, तो मैं हूँ काम करने वाली बंदी। मैंने कहा मेरा दिल नहीं लग रहा, मैंने कहा चलो मौजा मुझे ज़रा पासे रखिए, तो चलो थोड़ा सा काम कर लिए। मैं कहा चलो आज बच्चों को बना के पकाते हैं, चावल बांटते हैं। फिर हम सारों जो टीम वर्क, मेरे बच्चे मेरे साथ साथ हैं तो हमने फिर बनाया। मैं कहा चलो आज बनाते हैं। बच्चे भी कह रहे पुप्पो हम बनाएंगे बिरयानी पुलाव, बहुत ही मज़े का, बहुत ही मज़ेदार। भाई सब हमने प्याज कटा, उसको किया ब्राउन, उसके अंदर डाला। फिर हमने चिकन को भी अच्छी तरह हमने ब्राउन कर लिया। फिर अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डाला। अब ये ढेर सारे टमाटर, फिर अदरक हम डाला काट के, उसका मज़ा ही हो रहा है। इमली डाली और साथ सारे मसाले डाले, उनको लिया भून। और चावल हमारे इतनी मज़े की, हमारी बिरयानी आके के देखें कितनी मज़े की। मैं साथ साथ और भी बातें करती हूँ ना आपके साथ। तो ये देखें बिरयानी हमारी इतनी मज़े की, पुलाव बिरयानी बन के तैयार हुआ था। फिर हमने बांटा बच्चों में, तो सुकून आ गया। घर के खाने में वैसे भी सुकून होता है और अल्हम्दुलिल्लाह घर के खाने में बरकत भी बहुत ज़्यादा होती है। और खाने से याद आया, जो असल सुकून है आपस के खाने से नहीं बल्कि आपस के रिश्तों से होता है। अगर शोहर जो है ना बीवी की इज़्ज़त करे, इसको अहमियत दे, तो बीवी भी दिल से उसकी खिदमत करती है, उसके घर को जन्नत बना देती है। ठीक है, लेकिन आजकल तो यहाँ उल्टी गंगा बहती है। सारे जी कहते हैं, ज़्यादातर हर घर में नहीं, ज़्यादातर घरों की कहानियाँ भी औरत खुदा ने पैदा की खिदमत के वास्ते, बस जी इन्होंने बस जी ये गुलाम ऐसे खिदमत ही करानी है, ना इसकी इज़्ज़त करनी है, ना इसको खर्चा देना, कुछ नहीं करना, बस जी। तो यही कहानी है। लेकिन याद रखिए, बीवी को खर्चा देना, इज़्ज़त देना शोहर की ज़िम्मेदारी है और बीवी का हक़ है। ठीक है, जब बीवी को उसकी इज़्ज़त दी जाए, उसका हक़ दिया जाए ना, तो अल्लाह ताला भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, उस घर में बरकत डालना शुरू कर देते हैं। तो मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के घरों में मोहब्बत, सुकून और बरकत रहमत अता फरमाए। एक पॉइंट मैंने आपके साथ और शेयर करना था, वो ये कि आपस से जो मियाँ बीवी की मोहब्बत है, सलूक मोहब्बत है, वो दूसरे इर्द गिर्द के लोगों को बर्दाश्त नहीं होता। वो कहते हैं किसी तरह इनके दरमियान लड़ाई की जाए, इनके में जुदाई पैदा की जाए। वो फिर थोड़ा सा खेल खेलते हैं, ऐसा खेलते हैं, उन्हें पता होता है कि ये जो होता है शोहर है कच्चे कानों का है, तो ये हमारी सुनेगा, बीवी की तो सुननी नहीं होती। ठीक है, तो फिर वो ऐसे तरीके से उसको बताते हैं कि ये तुम्हारी बीवी ने फ़लाँ चीज़ है, फ़लाँ किसी को, हालांकि शोहर को पता नहीं होता, इस बात का पता भी नहीं होता, लेकिन उनके कहने में आके ना ये तुम्हारी किसी चीज़ है घर की किसी को दे दिया, ये फ़लान कर दिया, ढींग कर दिया, तेरे घर के तेरी ना माल में खयानत करती है, ऐसे करती है। तो मियाँ बीवी में खूब लड़ाई पाते हैं। तो यहाँ भी मैं कहती हूँ मियाँ को ज़रा आँखें खोलनी चाहिए, अपने घर का खुद जायज़ा लेना चाहिए कि मैं बीवी से सलाह मशवरा करनी चाहिए कि क्या तूने ये चीज़ किसी को दी है या नहीं दी है। बीवी इतनी पागल नहीं होती कि अपने घर की चीज़ें उठा के अपने घर का मेहनत से कमाई, शोहर की कमाई दूसरों पर लुटाती फिरे। लेकिन ये है कि मियाँ बीवी की मोहब्बत लोगों से बर्दाश्त नहीं होती। तो इसमें आता है कि अपने आपस में मियाँ में बैठ के आपस में मशवरा करें, आपस में गुफ्तगू एक दूसरे की सुने सुनाएं। हाँ, ये बहुत ही बड़ा अलमिया है कि ज़्यादातर मर्द जो बीवी की बात तो सुनते ही नहीं ना। वो तो कहते हैं कि बीवी पागल है, इसकी क्या बातें सुन के करनी है, कोई नहीं उनकी बात सुनते। बस जो जिसने दूसरा कह दिया, अच्छे भले अपनी ज़िंदगी गुजर रही होती, 8-10 दिन अच्छे गुजरते हैं, महीना अच्छा गुजरता है, जहाँ तीसरे बंदे की दाखिल होती है घर में, फिर से लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो मैं कहती हूँ अल्लाह कर इस तीसरी आफत से अल्लाह ताला सब के घरों को महफूज रखे, घरों में सुकून मोहब्बत पैदा करे। शोहरों के कान जो है ना, जो भरते हैं ना, अल्लाह शोहरों को अकल शुरू अता फरमाए कि पहले बीवी की सुने, फिर उनकी बात की तस्दीक करके फिर अपने घरों में लड़ाई पाएँ। ऐसे घरों के घर तबाह हो जाते हैं और घर का सुकून भी गर्त हो जाता है। तो इसके साथ आज के व्लॉग में ये भी खत्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर मेरी आपकी बातें मेरे दिल को लगी हैं तो कमेंट में लाजमी इजहार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।